गैसियस स्टेट, इससे पहले भी तुम्हें कुछ आइडिया तो है इसका, ठीक है। कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? मेनली 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं अपने पास। मैटर जो है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से है? एक तो रहेगा सॉलिड, सेकंड रहेगा लिक्विड स्टेट एंड थर्ड है गैसियस स्टेट, या सिंपली गैस भी कहा जाता है। गैसियस स्टेट या इसको फेज भी कहते हैं, ठीक है। स्टेट के लिए और एक वर्ड आता है फेज, लिक्विड स्टेट या लिक्विड फेज, ठीक है। तो इसमें 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है गैसियस स्टेट, ये भी पढ़ेंगे अपन, और नेक्स्ट एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट 12th क्लास का चैप्टर है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन स्टेट्स को क्या डिफरेंशिएट करता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, बताओ कोई। मेनली ऐसा क्या है कि कोई भी, जैसे अभी है वाटर है, इस बॉटल के अंदर वाटर है, ये किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। और जैसे अभी बोर्ड है, ये किस स्टेट में है? सॉलिड में है। और एयर गैसियस स्टेट में है, ठीक है। तो इसको क्या डिफरेंशिएट करता है? ऐसा क्या है कि कोई सब्सटेंस सॉलिड में है, कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है, एयर जैसे गैसियस स्टेट में है, क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और कुछ बताओ, इनके बीच में अट्रैक्शन क्या है, ठीक है। इसमें 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है ये फर्स्ट, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, म्यूचुअल अट्रैक्शन, ये एक टेंडेंसी। और सेकेंड, एस्केपिंग टेंडेंसी, उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी, या इसको थर्मल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। एस्केपिंग टेंडेंसी और थर्मल एनर्जी। तो इसमें भी देखो, सॉलिड जो होता है उसमें म्यूचुअल एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब एस्केप, पता है सबको वर्ड? एस्केप मतलब कहीं से निकल जाना, एस्केप हो जाना, पता है सबको? एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब जैसे गैसेस की क्या होती है? एस्केपिंग टेंडेंसी होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं सॉलिड के लिए देखूं तो सॉलिड के लिए क्या होगा? इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड इसको लिख देता हूं एस्केपिंग टेंडेंसी। तो सॉलिड के लिए क्या होगा? म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी? म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एस्केपिंग टेंडेंसी, ठीक है। तो सॉलिड के लिए क्या आएगा अपने पास? फॉर सॉलिड्स म्यूचुअल अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू एस्केपिंग टेंडेंसी उसकी, ठीक है। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लिक्विड में क्या होता है? अभी लिक्विड में म्यूचुअल अट्रैक्शन भी होगा और एस्केपिंग टेंडेंसी भी होगी उसकी, लेकिन क्या ज़्यादा होगा? एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी या म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? एस्केपिंग टेंडेंसी अगर ज़्यादा होती तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाते? लिक्विड को छोड़ के कहीं और चले जाते, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, इसका जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है ये स्लाइटली ज़्यादा होता है, स्लाइटली ग्रेटर एज कंपेयर टू इट्स एस्केपिंग टेंडेंसी। तो लिक्विड के लिए क्या है? लिक्विड के लिए अपने पास म्यूचुअल अट्रैक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर दैन, म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या होगा? स्लाइटली ग्रेटर होगा, थोड़ा सा ही ज़्यादा है ये, ठीक है। बहुत अगर ज़्यादा होता तो फिर सॉलिड में आ जाता, ठीक है। तो इसमें जैसे लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स लिक्विड को एस्केप भी नहीं करते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर क्या होते हैं? मूव होते रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर वाटर है, अपने को दिखता है कि एक ही जगह पे सब मॉलिक्यूल्स से मूव नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव होते हैं, ठीक है। बस लिक्विड को छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है गैस। गैसेस में क्या होगा? अभी क्या ज़्यादा होगा? अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या उसकी थर्मल एनर्जी या एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी? एस्केपिंग टेंडेंसी गैसेस के लिए ज़्यादा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन इसमें बहुत कम है, इसलिए गैसेस क्या होते हैं? एस्केप हो जाते हैं या कंटिन्यूअसली मूव होते हैं, ठीक है। तो गैसेस के लिए अपने पास क्या है?
एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, तो इन दो फैक्टर पे किसी भी सब्सटेंस का स्टेट क्या होगा वो तुम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो वो सॉलिड होगा, और एस्केपिंग टेंडेंसी अगर बहुत ज़्यादा है तो वो गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, स्लाइटली अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा है तो लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ टू टेंडेंसीज, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ टू टेंडेंसीज, ये दो टेंडेंसीज, मैटर इज इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। गैस में एक्चुअल क्या है, अभी गैस जो होता है, कोई भी गैस अगर है तो उसमें मेनली क्या होता है, वॉल्यूम इसका जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। अगर मैं प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बहुत इजीली चेंज हो जाएगा। ये चीज़ सॉलिड या लिक्विड्स में उतनी ऑब्जर्व नहीं होती है, लेकिन गैसेस के लिए जैसे प्रेशर बढ़ा दोगे तुम, प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गैस का कम हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, गैसियस स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्यूम चेंज विथ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गैसेस की, इसका जो वॉल्यूम है वो प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करने पे बहुत इजीली या बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये सॉलिड और लिक्विड में बहुत कम ऑब्जर्व होती है। एंड नेक्स्ट, गैस क्या है एक्चुअल में, गैस में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ही होंगे। गैस में से मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक दूसरे से क्या होंगे, फार अपार्ट। इट इज़ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट, एक दूसरे से काफ़ी दूर है, फार अपार्ट, एंड कंटिन्यूसली इन मोशन। कंटिन्यूसली क्या होंगे, मोशन में भी होंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली इन मोशन। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर भी है और कंटिन्यूसली मोशन में भी है। ठीक है, ये बहुत दूर होने के कारण यहाँ पे अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूँ तो इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी अगर बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब लॉज भी आते हैं, आगे लॉज भी मैं बताऊंगा। तो इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, गैसियस स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंसिटिविटी ऑफ वॉल्यूम चेंज विथ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल फार अपार्ट एंड कंटिन्यूसली इन मोशन।